नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने RDS मैथ्स ऑपरेशंस यूट्यूब चैनल पे। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ की काफ़ी सारी वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम चल रही है। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। एक वीडियो रिमाइंडर की कई वीडियो पढ़ चुकी हैं, एक वीडियो अभी अपलोड की गई है, उसमें रिमाइंडर के प्रश्न कराए गए थे, ठीक है। CGL मेंस, CPO, CHSL मतलब SSC और भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम रिमाइंडर से संबंधित ही ये वीडियो रहेगी और इसमें उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज जो आपको मिलने वाला है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। बढ़िया चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लगे रहो एकदम से वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी, वॉइस ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है, देख पा रहा हूँ मैं आपको सही से। तो शुरू करें, शुरू करें भाई। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? ठीक है, शुरू करते हैं भाई, ठीक है। क्या है आज की क्लास में? आज की क्लास में ये है, मेरे प्यारे दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता क्या है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। इन्हीं तीन फॉर्मूले का ही काम है आज की वीडियो में, ठीक है। सभी जानते हैं इन फॉर्मूले को। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये जो सूत्र हैं इनका प्रयोग किस तरीके से हम अपने शेषफल में करेंगे, ठीक है। शेषफल फाइंड करने के लिए या शेषफल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें इन तीन फॉर्मूले का काम चलता है। उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। आप बस वीडियो में बने रहो, ओके, ठीक है भाई। ये तीन फॉर्मूले सबको याद है? किसी को याद ना हो तो मैं बता दूं कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला है तो a प्लस बी का है, प्लस वाला है तो प्लस का रहेगा यहाँ एक पहला फैक्टर a प्लस बी। दूसरा फैक्टर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें भूलने वाली बात यही रहती है कि ये जो है साइन, ये वाला, ये इस वाले साइन का विपरीत रहता है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस का ए बी। ये माइनस वाला है फॉर्मूला तो यहाँ ये तो सेम रहेगा, जैसे माइनस का है तो ए माइनस बी पहला गुणनखंड हो गया, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो ये इतना बड़ा है, इसमें ये जो ए बी है अब वो प्लस की रहेगी क्योंकि फॉर्मूला माइनस का है। इतना चेंज होता है बस, और कुछ नहीं होता। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये समान ही होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। दो फैक्टर होते हैं इसके, एक ए माइनस बी होता है और एक ए प्लस बी होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता, समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई। तो अब मैं क्या कहूँ आपसे दोस्तों कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये होता है, यानी दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी और एक फैक्टर ये, तो मैं आपसे ये कहूँ कि a प्लस बी अगर इसका एक फैक्टर है तो a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पूरा पूरा विभाजित कर रहा होगा, ये तो जानते ही आप। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये दो फैक्टर हैं, पहला a माइनस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये दोनों फैक्टर ए क्यू माइनस बी क्यू को पूरे पूरे विभाजित करेंगे क्योंकि ये फैक्टर है, क्योंकि ये इस संख्या के गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दो गुणनखंड है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा और ए प्लस बी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये भैया सब इसके फैक्टर हैं, इसके ये दो फैक्टर हैं, इसके ये दो फैक्टर हैं, इसके ये दो फैक्टर हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, अब हम क्या समझेंगे। पहली कंडीशन क्या है, पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं रिमाइंडर से संबंधित, वो कुछ इस प्रकार बनते हैं। देखिए, आपको याद कराया गया होगा an प्लस bn, ठीक है। मार्कर प्रॉब्लम दे रहा है क्या? an प्लस bn, ये है एक रूप। इसकी क्या है, दो कंडीशन बनती हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, यहाँ से ध्यान रखनी है। ये जो मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ और जो आपने ये किताब में लिखा देखा है, जो मैं यहाँ लिखूँगा, वो सिर्फ चीज़ें थोपी गई हैं, हमें याद कराई गई हैं, हमें रटवाई गई हैं, लेकिन हम बेस समझेंगे। बेस क्या है इन चीज़ों का। देखिए, अगर इस तरीके की कोई संख्या है, कैसे पहचानेंगे? साइन उसका प्लस का होना चाहिए, जो चिन्ह है वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है। और पावर जो है वो ऑड होनी चाहिए, विषम पावर होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। 3 एक विषम पावर है और दोनों पे समान है, ए पे भी 3 है, बी पे भी 3 है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये वाली फॉर्म बन रही है। ये वाली फॉर्म कैसे चेक करेंगे? बीच में माइनस होना चाहिए, पावर विषम होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली फॉर्म हम कैसे चेक करेंगे? बीच में माइनस होना चाहिए, पावर समान होनी चाहिए, लेकिन पावर सम होनी चाहिए। तब हम ये वाली चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। और हम कह पाएंगे कि इसको ये दोनों फैक्टर पूर्णतः विभाजित करेंगे। अब ये जो है, ये an प्लस बी एन, ठीक है। ये जो है an प्लस बी एन, ये क्या है? इन तीनों में से बताओ ये कौन सी वाली फॉर्म है? तो आप कहोगे दोस्तों ये पहली वाली फॉर्म है, बीच में प्लस का मार्क है और ये पावर समान है n। अब हमें ये नहीं पता है कि n इवन है कि ऑड है, यानी कि n सम है कि विषम है। तो इसीलिए इसकी दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है। इसकी 1 मिनट, ये जो प्लस वाला है इसकी सिर्फ एक कंडीशन बनती है, ठीक है। और जो दूसरा है a की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। इसकी दो कंडीशन बनती है, दिख रहा है ना सही से? इसकी दो कंडीशन बनती है। ये कौन सी वाली फॉर्म है? आप कहोगे ये दूसरी वाली फॉर्म है, बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, पावर समान है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि n एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, ठीक है। इसीलिए इसकी दो कंडीशन बनेंगी, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं माइनस वाले, एक ये है विषम पावर वाला, एक सम पावर वाला है। इसीलिए इस माइनस वाले में एक विषम वाली कंडीशन बनती है, एक सम वाली। लेकिन प्लस वाले का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है विषम वाली पावर का, तो इसीलिए इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, वो ये है। देखो इसकी क्या है कि पावर समान हो और विषम हो, इस तरीके की फॉर्म है। तो a प्लस बी, यानी कि जितने पद हैं इस फॉर्मूले में उतने पदों का योग इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में दो पद हैं, एक ये और एक ये। इसीलिए इन दोनों पदों का योग, ये जो a प्लस बी है एक फैक्टर है, ये जो a प्लस बी इसका योग है, ये फैक्टर इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। अगर 3 पद होते तो मैं कहता तीनों पदों का योग इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। बस पावर विषम होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? पावर विषम होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, ओके ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि प्लस का है तो ये पहली वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ n एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तब होगा क्या? तब यह संख्या, तब यह व्यंजक, कह लो यह व्यंजक
यह व्यंजक a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा, a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा, या पूर्णतः न लिखो, विभाजित होगा, ये लिख दो, विभाजित होगा। ठीक है भैया, यही तो बात थी यहाँ पे, विषम पावर है तो a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित है, बस एक ही कंडीशन है इसकी। इसकी दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए अगर n एक विषम संख्या है, माइनस वाले में हम जा रहे हैं, विषम संख्या है तब, और यदि n एक सम संख्या है, समझना है, ठीक है, तब क्या होगा। अगर दोस्तों माइनस की फॉर्म बनी हुई है और अगर n एक विषम संख्या है तो माइनस की फॉर्म हो फॉर्मूले में और विषम पावर हो, तो ये वाली कंडीशन आ गई। इस कंडीशन का क्या मतलब है कि इस वाले व्यंजक को, अगर ऐसा कोई व्यंजक है पावर समान हो और विषम हो, बीच में माइनस हो, तो a माइनस बी इस व्यंजक को पूर्णतः विभाजित करेगा। इसकी बात यही है। कहने का मतलब इसमें दो पद हैं तो दोनों पदों से जो बीच का साइन जो भी है माइनस है, तो माइनस दोनों पदों का माइनस, यानी कि दोनों पदों का अंतर कह लो या सब्ट्रैक्शन फॉर्म कह लो, ये जो फैक्टर बनेगा ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसीलिए ए माइनस बी इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ठीक है, तो यही बात है। हमने पहले n अगर विषम संख्या ली है तो यही होगा कि अगर n एक विषम संख्या है तो ये वाली फॉर्म बनेगी, तब यह व्यंजक a माइनस बी से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात तो आप समझ लेना, लेकिन मैं तो लिख नहीं रहा हूँ कि मेरे पास ये बोर्ड भर जाता है, फिर समझ में नहीं आता। अब अगर यदि n एक सम संख्या है तब क्या होगा। सम संख्या है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, माइनस है, पावर समान है और सम है, तो इस व्यंजक को ये दोनों व्यंजक पूर्णतः विभाजित करेंगे। तब हम लिखेंगे यदि n एक सम संख्या है, यहाँ पर n एक सम संख्या है, तब यह व्यंजक a माइनस बी कोमा a प्लस बी दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा का मतलब जानते हो आप कि अगर हम इनमें से किसी भी फैक्टर से में भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा। शेषफल जब ही जीरो आता है जब हमारा पूरा भाग चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद कराई जाती हैं, ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें इसी फॉर्मूले से निकली हैं, वो मैंने बता दिया आपको कैसे निकली हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आपको, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि भैया पावर समान हो और माइनस हो, पावर समान हो और विषम हो, तो a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है इसमें तो a माइनस बी इसको पूरा विभाजित करेगा। प्लस वाला फॉर्मूला है, पावर समान है विषम है, तो a प्लस बी इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। माइनस लगा हुआ है, पावर समान है और सम पावर है, ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों इसको पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो इस चीज़ की कहीं ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, यहीं से ये चीज़ें निकली हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, अगर हम 23 गुणा 29 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, और हम इसमें 3 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो हम इसमें 3 से पहले 23 में भाग देंगे, 3 21, रिमाइंडर 2 आया, गुणा 3 में 27, रिमाइंडर यहाँ भी 2 आया। रिमाइंडर आ रहा है 2 गुणा 2 यानी कि 4, लेकिन 4 रिमाइंडर हो नहीं सकता क्योंकि भाजक हमारा 3 है। रिमाइंडर तो भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए, शेषफल तो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। तो जो भी शेषफल आया है उसमें एक बार और भाग देंगे। तो 4 में हमने फिर से भाग दिया, 4 में हमने फिर से 3 से भाग दिया, तो एक बार चला गया और रिमाइंडर आ गया 1, यानी शेषफल आ गया 1। आप 4 में 3 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। तो अब हमें पता लग गया कि इसमें 3 से भाग दिया तो शेषफल हमें 1 आ गया। ठीक है भैया, ओके, अच्छा है आप बता पा रहे हैं इसमें। अब आप एक बात बताइए, 25 लिखा है और k लिखा हुआ है, आपको 6 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है क्या आएगा।
25 इंटू के अपॉन 6, ये 2 फैक्टर हैं, इसमें 6 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। तो सुनो, देखिए आपने 25 में पहले भाग दिया तो आप कहोगे रिमाइंडर आ गया 1, 6 चक 24, रिमाइंडर 1 आ गया, गुणा अब आप के में भाग दोगे 6 का और रिमाइंडर बता रहे होंगे आप, लेकिन के की वैल्यू तो आपको पता नहीं है कि के का मान है कितना, तो भाग कैसे दोगे। तो ऐसे केस में आप रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि के का मान क्या हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है। के का मान अगर मान लो 1 हुआ, सपोज दैट, देखो 1 हुआ तो 6 से भाग दोगे, एक ही रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 एक करना, एक रिमाइंडर आ रहा होगा। अब हमारा रिमाइंडर के पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि 25 से तो रिमाइंडर 1 फिक्स हो गया। अब के का मान अगर 2 हुआ तो 6 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर, 2 एकन 2, तो रिमाइंडर 2 आ रहा होगा। अगर के का मान 3 हुआ, 3 एकन 3, रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। के का मान 4 हुआ, 4 एकन 4, रिमाइंडर 4 आ रहा होगा। के का मान अगर 5 हुआ तो 5 एकन 5, रिमाइंडर 5 आ रहा होगा। और के का मान अगर 6 हुआ तो 6 में पूरा भाग चला जाएगा, 25 इंटू 6 संख्या बनेगी। फिर के का मान अगर 6 हुआ तो 25 इंटू 6 बनेगा, और 6 से मैं भाग दूंगा तो भाग पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर 0 भी आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप के का मान 7 रखोगे तो 6 एकन 6, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, 1 एकन 1, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। के का मान अगर आपने 8 रखा तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 एकन 2, फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि ये साइक्लिसिटी है, अब रिमाइंडर दोहराने लगे, ठीक है। तो के का मान हमने 6 तक रखा और रिमाइंडर हमारे लिए 1 2 3 4 5 और 0, ये संभव हुए कि ये संभव रिमाइंडर आ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू हमको नहीं बताती, ये जो दूसरा फैक्टर है के, इसकी वैल्यू हमको नहीं बताती, तो हमने भैया गैस किया के का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग रिमाइंडर आने लगे। अब आपसे मैं पूछूं, आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि अगर हमारे पास 6 भाजक है तो शेषफल कितना आ सकता है, 6 से छोटा ही आ सकता है, 0 से लेकर 5 तक। तो देखो 0 से लेकर 5 तक सभी रिमाइंडर आ गए कि नहीं आ गए। तो हम अगर इस 25 इंटू के को 6 से भाग दें और मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर की कोई एक वैल्यू एग्जैक्ट बताइए। एक वैल्यू एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें से कोई एक रिमाइंडर आना चाहिए था, चाहे 2 आ जाता, चाहे 3 आ जाता, चाहे 5 आ जाता। तो आप कहते भैया ये तो तभी निर्भर है जब हमारे पास के का मान पता हो, तभी निर्भर है, ठीक है। अगर के का मान नहीं पता है तो भैया इनमें से कोई सा भी रिमाइंडर आ सकता है, के की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से रिमाइंडर आ जाएगा, इनमें से कोई सा भी रिमाइंडर आ सकता है। अगर आपको के की वैल्यू नहीं पता है और तो आपके पास शेषफल 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 0 कोई भी आ सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक और बात समझिए, अगर मेरे दोस्तों 24 इंटू के लिखा है और मैं आपसे कहूँ अब 6 से भाग देना, अब रिमाइंडर बताओगे आप, तो आप कहोगे 6 चक 24, रिमाइंडर यहाँ 0 आया, पूरी संख्या कट गई और रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप कहोगे रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि के का रिमाइंडर क्या आएगा या के में भाग देने की हमें ज़रूरत है या नहीं है। के का रिमाइंडर कुछ भी आए, वो रिमाइंडर 0 में गुणा करेगा तो फाइनल रिमाइंडर 0 ही बनाएगा। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब अगर 6 से ये वाला फैक्टर पूरा कट गया, अब हमें दूसरे फैक्टर में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 0 जो रिमाइंडर आया है ये एक एग्जैक्ट रिमाइंडर है कि नहीं, रिमाइंडर की एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ये है कि नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें के से कोई मतलब नहीं रखना है और हमको अगर एग्जैक्ट रिमाइंडर पाना है एक वैल्यू रिमाइंडर की, जैसे कि 0 एग्जैक्ट रिमाइंडर आ गया, तो भैया ये जो 24 है ना, ये वाला जो फैक्टर होगा चाहे कितना भी हो, ये इससे पूर्णतः विभाजित होगा, तभी ये बात हो सकती है कि दूसरे फैक्टर से हमें कोई मतलब ना हो और रिमाइंडर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाए, यानी एक वैल्यू आ जाए। जैसे 0 आ गया, एक ही रिमाइंडर है इसका 0, ना ही इसका 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 0 रिमाइंडर आएगा। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, पावर में बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, उसको हम पहले 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर में बांटेंगे। किसी भी संख्या को 2 फैक्टर में बांट सकते हैं, 2 फैक्टर में बांटेंगे। अगर उसका कोई भी एक फैक्टर भाजक से कट जाता है तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या भाजक से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब
अब मैंने आपको एक बात बता दी, अगर एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है, ऑप्शन में आपके ऐसे दे दिया, पहला ऑप्शन 0 रिमाइंडर, दूसरा ऑप्शन 1 रिमाइंडर, तीसरा ऑप्शन 3 रिमाइंडर और चौथा ऑप्शन 5 रिमाइंडर, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप समझ लो कोई एक ऑप्शन सही करवा रहा है वो, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है और फैक्टर में के लिखा हुआ है और के का मान आपको पता नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता दोगे आप। तो आप समझ जाना कि सिर्फ अगर इस फैक्टर से हमें कोई मतलब नहीं रखना है तो रिमाइंडर की एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ 0 ही आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो हम कह पाएंगे कि ये वाला फैक्टर जरूर पूरा पूरा कट रहा होगा। ठीक है, तो आप बिना सोचे समझे भी के ऐसे लगा रहे होंगे ऑप्शन के 0। समझ में आई बात। अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन से समझेंगे। मैं 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा और सबका सॉल्यूशन आपको करना है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन होगा इसी थिंक से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आया पूरा। ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने समझाया था उसी बेस पे ही 4 क्वेश्चन हैं, इनको करेंगे। ठीक, आप भी करिए। करिए भाई, हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी रिमाइंडर बताना है, इसमें भी रिमाइंडर बताना है, इसमें भी रिमाइंडर बताना है और इसमें भी रिमाइंडर बताना है। ठीक है, जाग रहे हो ना सब लोग? ओके, इसको करते हैं, पहले वाले को करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, 3 फॉर्मूले पढ़ाए, प्लस मार्क लगा हुआ है बीच में। अभी तो 2 पद हैं, पद ज़्यादा भी हो सकते हैं, पदों से हमें फ़र्क नहीं है। प्लस का मार्क और पावर को ध्यान में रखते हैं, पावर विषम है और समान है बस। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ऊपर जो अंश में लिखा हुआ है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, तो ये फॉर्म बन गई। हम ये कहेंगे बीच में प्लस होना चाहिए और पावर समान और विषम हो, तो आप कहोगे AQ प्लस BQ, ये वाली फॉर्म बन गई। ये बन गई ना, बन गई? हाँ, हालांकि पद 2 लिखे हुए हैं, अभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा बड़ा सा जिसके पद 4 या 5 होंगे, लेकिन पावर सबकी समान होगी और विषम हो रही होगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया ऐसी फॉर्म बन रही है, तो इस वाली फॉर्म को इसके फॉर्म में ये आता है A प्लस बी, एक फैक्टर आता है, दूसरा फैक्टर आता है A² प्लस B² माइनस AB। आप कहोगे इस वाली फॉर्म को A प्लस बी पूर्णतः विभाजित करेगा, और अगर पूर्णतः विभाजित कर देता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप कहते हो इस चीज़ को? ठीक है, हम भी कहते हैं इस चीज़ को। यानी कि इस वाली फॉर्म में पहला पद A, दूसरा पद B, तो दोनों के योगफल से बड़ा गुणनखंड ये जो है, ये इस पूरे वाले व्यंजक को विभाजित करेगा। आपका यही मतलब है। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आप कहोगे अब इस फॉर्म को यहाँ लिखिए, ये जो लिखी हुई है ये ठीक इस वाली फॉर्म का, यही जो अभी मैंने लिख के दिखाया, बार बार लिख के बताना पड़ रहा है। तो इसके 2 गुणनखंड आते हैं, एक आता है, फिर मुझे लिखना पड़ेगा A प्लस बी, दूसरा A² प्लस B² माइनस AB, यानी 2 गुणनखंड है। इस तरीके की फॉर्म को हमने 2 गुणनखंड में तोड़ लिया। ये फॉर्म इसी की तरह है, तो इसको भी हम 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। ये जो है इसको भी कैसे तोड़ेंगे? पहला गुणनखंड होगा A प्लस बी, यानी 127 प्लस 97। दूसरा गुणनखंड कोई बता सकता है? ये एक बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी भाई, 127 की पावर 97, 127 गुणा 127 गुणा 127 97 बार, प्लस 97 की पावर 97, 97 इंटू 97 इंटू 97 97 बार, फिर जोड़ो, बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी। और उस पूरी बड़ी संख्या के हमने 2 भाग किए हैं, 2 गुणनखंड किए हैं, पहला गुणनखंड ये और दूसरा गुणनखंड ये। अब इसकी जगह पे ये भी कोई एक संख्या बन रही होगी, दूसरा गुणनखंड, तो हमने मान लिया ये दूसरा गुणनखंड k है, k की वैल्यू k है। अब इस पूरी संख्या को, ऊपर वाली को हमने इस फॉर्म में लिख लिया और इसको अब हमने 32 से भाग दे रहे हैं। अब हमें रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। बात यही तो है, यही है ना? देखते हैं भैया क्या होता है। 127 प्लस 97 कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 7 और 7 14 के 4, 1 9 3 12 के 2 हाथ से लगे 1, ठीक है, इंटू k।
32 से भाग दे रहा है हमें। अब रिमाइंडर बताना है क्या आ रहा है, यही तो चल रहा है। अरे समझ में आ रही है पूरी बात, क्या नहीं समझ में आ रही? तो अब आप देख रहे हो मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया था कि दो फैक्टर हैं। अभी मैंने ये वाली जो चीज़ समझाई थी 24 × k/6 रिमाइंडर क्या आएगा, ये मैंने चीज़ समझाई थी। तो आप कह रहे थे हमें k से कोई मतलब नहीं है, अगर हमारा ये फैक्टर पूरा पूरा कट जा रहा है तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी 0 रिमाइंडर की, यही बताया मैंने। तो आप देखो 32 सत्ते 224 होते हैं, यानी कि पहला फैक्टर आपका पूरा पूरा कट गया, ये 32 जो है पूरा निपट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, k में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई, रिमाइंडर का एक वैल्यू निकल के आई, वो है 0। 32 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 31 तक कोई भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। 4 ऑप्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर की फॉर्म में एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी, ना कि 0 से लेकर 31। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी तो आपको समझना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या के अगर दो फैक्टर हैं तो इसको तो हमें वैल्यू पता नहीं है, इसमें तो हम भाग दे नहीं सकते। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए एक ही काम है कि इसको पूरा पूरा इस भाजक से कटना पड़ेगा, क्योंकि 0 ही एक एग्जैक्ट वैल्यू रिमाइंडर में आ सकती है अगर हम इसमें भाग ना दें। तो अगर सपोज दैट 25 × k, अभी मैंने समझाया था आपको 25 × k और 6 से भाग देना है, तो आप कहोगे भैया ये फैक्टर मान लो कट नहीं रहा है, तो आपने कहा यार रिमाइंडर 1 आ गया, गुणा फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए अब तुम्हें k में भाग देना पड़ेगा। k की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप भैया बताना मुझे इसकी एक आप एग्जैक्ट रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, फिर k पे निर्भर करेगा रिमाइंडर। k की वैल्यू 1 है तो 1 रिमाइंडर, k की वैल्यू 2 है तो 2 रिमाइंडर, k की वैल्यू 3 है तो 3 रिमाइंडर। ऐसे ही 6 से छोटे 0 से लेकर 5 तक कोई भी रिमाइंडर आ सकता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। और एग्जामिनर ने अगर 4 ऑप्शन दिए, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, तो आप समझ लो कि पहला फैक्टर भाजक से पूरा पूरा कट रहा होगा, दूसरा फैक्टर ना कटे कोई मतलब नहीं हमको। अगर ये फैक्टर नहीं कट रहा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वाला, ये वाला। दूसरा क्या है मेरे दोस्तों? दूसरा माइनस लगा हुआ है, पावर विषम है और समान है। तो आप कहोगे ये फॉर्म ये वाली बनेगी, AQ माइनस लगाओ और BQ, पावर समान है, विषम है, माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है A - B, A² + B² + AB, यानी कि इसके भी दो गुणनखंड होते हैं। तो आप कहोगे ऐसे व्यंजक को A - B पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, तो ये जो फॉर्म है वो ऐसी ही है। तो भैया 27 - 15 है, A की जगह पे 27 है, B की जगह पे 15 है, तो एक गुणनखंड बनेगा 27 - 15 है। इस पूरी संख्या को 27 की पावर 27 - 15 की पावर 27 को, ये बहुत बड़ी संख्या आएगी। इस संख्या को हम दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, दो फैक्टर में। पहला फैक्टर बनेगा A - B के रूप का 27 - 15 का, और दूसरा फैक्टर ये जो बनेगा, एक बात बताओ, इतनी बड़ी संख्या बनेगी उसमें 27 - 15 यानी 12 से भाग दोगे तो भागफल कितना बड़ा आ रहा होगा ना। तो ये दूसरा फैक्टर बहुत बड़ा होगा। हमने मान लिया वो k है। अब ये पूरी संख्या दो गुणनखंड में हो गई। अब इसमें आपको 6 से भाग देना और रिमाइंडर बताना क्या आएगा। फिर वही वाली बात, एग्जामिनर ने आपको 4 ऑप्शन दिए, इस सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और इनके 4 ऑप्शन दिए गए थे सबके, और एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है 4 में, तो एग्जैक्ट रिमाइंडर सिर्फ 0 ही आ सकता है यार, समझो बात को, क्योंकि k दूसरा फैक्टर बन जा रहा है, k गुणनखंड एक दूसरा बन जा रहा है, इसमें तुम भाग नहीं दे पाओगे, k की वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, सत्ताईस - 15 12 इंटू k/6। अब आप 6 से भाग दोगे, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। 0 आंसर है। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? बस ऐसे ही आनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे क्या एग्जैक्ट रिमाइंडर सबका 0 ही आएगा, और क्या यही तरीका है एग्जैक्ट रिमाइंडर निकालने का? नहीं भाई, ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है, इसीलिए हम फॉर्मूले के फॉर्म के जरिए हम ये समझते हैं कि AQ - BQ है तो A - B से पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, AQ + BQ है तो A + B इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, इसीलिए पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए एक फैक्टर होगा, पूर्णतः विभाजित कर रहा है इसलिए एक फैक्टर होगा। तो हमने इसके 2 टुकड़े किए।
अगर ये फैक्टर है तो एक फैक्टर ऐसा होगा, दूसरा फैक्टर ये इसका हमें पता नहीं, इसका हमने के मान लिया। बात समझ में आई? अगर आप फैक्टर नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ 6 से भाग दोगे पहले 27 में, 6 चक 24, रिमाइंडर 3 आया, 3 की पावर 27 माइनस यहाँ भाग दोगे 6 दूनी 12, रिमाइंडर यहाँ भी 3 आया, 3 की पावर 27, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है, 3 की पावर 27 माइनस 3 की पावर 27, रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे भी आप बता सकते हो एग्जैक्ट रिमाइंडर। समझ में आई बात? ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। अगर रिमाइंडर एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ रहा है तो वो किसी भी तरीके से 0 आ सकता है, बस समझाने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ तो मैं आपको के रिमाइंडर लिए, के मैंने दूसरा गुणनखंड लिया तो के हिसाब से समझा दिया। अगर आप फैक्टर नहीं कर रहे, डायरेक्ट भाग दे के देख रहे हो तो डायरेक्ट भी 0 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट रिमाइंडर ही आ रहा है उसका 0। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, माइनस लगा हुआ है, पावर विषम है, यानी सेम ऊपर वाली फॉर्म बन रही है। अभी जो मैंने हटा दी वही वाली, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसको, इस पूरे को हम इस तरीके से लिख लें, ए की जगह पे 756 है और बी की जगह पे 412 है, तो हम लिख सकते हैं एक गुणनखंड ये बनेगा 756 माइनस 412, दूसरा गुणनखंड ये बनेगा, इसका हमने के मान लिया, और इसमें आपको भाग देना है 86 से और रिमाइंडर बताना क्या आएगा। तो आप देखोगे 756 में से 412 घटाओ, 4 बचा 344 इंटू के अपॉन 86 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। 344 ही हमारा 86 से पूरा पूरा कट रहा होगा, देखो 4 बार कट गया, 86 चौका 344 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। 86 से 4 बार भाग कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अगर आप फैक्टर करके नहीं देख पा रहे हो, ऐसे आप ऐसे भाग दे लो, 86 से भाग दो 86 से, तो जो यहाँ पे रिमाइंडर की पावर 273 बन रहा होगा वही यहाँ भी उतने ही रिमाइंडर की पावर 273 बन रहा होगा। तो जितने की भी पावर 273 माइनस उतने की पावर 273, तो माइनस माइनस से ये माइनस लगा हुआ है तो कट जाएगा ना, प्लस माइनस, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेम इसकी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, इसको और करते हैं। ये जो है ना के वाला तरीका और ये फॉर्मूला मैं जो लिख के समझा रहा हूँ, ये एक बेस बताता है आपको कि बात यहाँ से बनी है। वाकई मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ जो और भी लोग बताते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे। वो 756 माइनस 412 बट्टे 86 पूरा पूरा कटा, रिमाइंडर 0 आ गया। वो कुछ नहीं समझाते पावर विषम है कि ये इसका फैक्टर है कि ये कुछ नहीं समझाते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है भैया, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, प्लस होना चाहिए, पावर सम होनी चाहिए, एक भी फॉर्म ऐसी नहीं है। प्लस तो प्लस वाली फॉर्म क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी पावर विषम है, यहाँ तो सम है पावर, लेकिन ये विषम बन जाएगी। बना लेते हैं इसको, देखो क्या है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 और ये भाग दिलवा रहा है 37 और रिमाइंडर बता रहा है क्या आएगा। तो आप क्या करो, 5 की पावर 2 की पावर 35 लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, 7 की पावर 2 को 35 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। 5 की पावर 2 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। अब ये क्वेश्चन बन गया, 37 से भाग देना, रिमाइंडर बताना क्या आएगा। अब बताओ, ये फॉर्म वही बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। क्यूब पावर है यानी विषम पावर है तो विषम है, समान है, प्लस लगा हुआ है, तो ये वाली फॉर्म बन गई। ये देखो कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, और वो वाला दूसरा गुणनखंड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि इस पूरे व्यंजक को, इस तरीके के व्यंजक को हम 2 गुणनखंडों में बांट सकते हैं। पहला गुणनखंड इन्हीं दोनों पदों का योग 25 प्लस 49, पहला गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड हमें नहीं पता के है, 37 से भाग देना, रिमाइंडर बताना क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों 25 और 49 जल्दी बता दो कितना होता है, 74। 74 इंटू के आया और 37 से आपको भाग देना है, तो पूरा पूरा भाग चला गया, 37 दूनी 74, 2 के बार, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका भी रिमाइंडर 0। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अरे भाई, अगर आप 2 टुकड़े वाली बात ना समझ पा रहे तो ध्यान दो, इधर ध्यान दो।
37 से आपने 25 में भाग दिया, समझ में आई बात? तो रिमाइंडर आपका आ गया माइनस का, सॉरी 37 से आपने अगर 25 में भाग दिया तो रिमाइंडर आपका 25 ही आ गया, 25 की पावर 35, ठीक है। प्लस अब रिमाइंडर इस 37 से भाग आप 49 में दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब रिमाइंडर आएगा माइनस का 25 की पावर 35, या प्लस का 25 की पावर 35 या माइनस का 25 की पावर 35, तो भी रिमाइंडर 0 बन जाएगा। बात समझ में आई? अब मैं ये चीज़ आपको करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये हटाते हैं, के वाला तो आपने समझ लिया। आप कहोगे इस तरीके से सब कराते हैं, आप अपने तरीके से बताइए, इस तरीके से जो अभी समझा रहे हो। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मैं 37 से भाग देता हूँ 25 में, तो आप कहोगे 25 में भाग नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 25 की पावर 35 ही बनेगा पहले इसमें। आगे क्या है? प्लस 37 का भाग मैंने 49 में दिया, 49 में, तो आप कहोगे 37 एकन 37, यानी कि रिमाइंडर बचा 12, 12 का पावर 35। अगर रिमाइंडर 12 बचा है प्लस का 12 का पावर 35 और 37 से हमने भाग दिया है, मैं माइनस का ढूंढना चाहूँ तो आप कहोगे माइनस का 25 की पावर 35 आ जाएगा। पावर तो वही रहेगी, लेकिन प्लस और माइनस के रिमाइंडरों का योग भाजक होता है, तो माइनस का 25 लिख सकता हूँ, माइनस का 25 की पावर 35, ये रिमाइंडर आ गया। इसका मान है 0, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन और समझ लीजिए जिनमें 2-2 4 पद दिए गए होंगे, ठीक है। 2 पद, 3 पद, 4 पद ऐसे दिए गए होंगे, ठीक। अब ये 2 पद का था, ओके, उसको करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। रोके रहिए वीडियो में आप। बड़े बढ़िया प्यारे से ये क्वेश्चन 5 लिखे हुए हैं, और अभी जो कराए थे ठीक उसी की तरीके से हैं। बस आपको ये समझना है कि जो मैंने बताया वो आपको याद है कि नहीं इसी वीडियो में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ओके। आए हुए क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में हमने इनको निपटा दिया। देखो एक ध्यान दो, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पावर विषम वाले करा रहा हूँ, सबकी पावर विषम लगी हुई है। सम पावर में क्या होता है? 2 फैक्टर बन जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों उसको विभाजित करेंगे, तो उसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा समझने वाला है बस, तो उसके क्वेश्चन अलग लेंगे अलग वीडियो में। अभी ये वाले प्रश्न समझ लीजिए। तो ये पहला क्या, मैंने आपको बताया कि हमें पदों से कोई मतलब नहीं है, पद कितने लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें पावर से मतलब है, पावर विषम है, प्लस का मार्क लगा हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म बन रही है, यानी कि ए प्लस बी यानी सभी पदों का योग इस संख्या का एक फैक्टर होगा। तो भैया सभी पदों का योग, इसकी पूरी संख्या को 2 फैक्टर में बांट लो, 16 17, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। दूसरा पद के होगा मान लो, और 70 से भाग देना है आपको, रिमाइंडर बताना है क्या आएगा, ठीक है। इसको देखना ये कितना बन रहा है, 16 दूनी 32 और 1 33, 18 दूनी 36 और 37, 37 और 33 कितना बचेगा 70 इंटू के, 70 से ही भाग देना है आपको, पूरा भाग चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है भैया। समझ में आई बात? इसको करते दूसरे वाले को। ये क्या है? ये आप कहोगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसमें तो दोनों साइन यूज किए जा रहे हैं, प्लस माइनस दोनों। एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ये लिखा हुआ है 5 माइनस 3 लिखा हुआ है, मैं कहूँ ये जोड़ लिखा हुआ है, तुम कहोगे नहीं ये घटाना लिखा हुआ है, घटाना है हमको, सब्ट्रैक्शन फॉर्म है। आप बताना क्या लिखा हुआ है? ये जोड़ नहीं लिखा हुआ, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ हो रहा है। 5 एक धन पूर्णांक है, -3 एक ऋण पूर्णांक है, इनका जोड़ ही तो हो रहा है। और सुनिए ये एक नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है वहाँ तक? चलो इधर समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, चलो थोड़ा। यह 0 है, 1 2 3 4 5 धन पूर्णांक हो गया, -1 -2 -3, ये वाले पूर्णांक और ये वाले पूर्णांक का जोड़ ही तो हो रहा है ये। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। तो माइनस वाली फॉर्म को हम एडिशन वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एडिशन ही होता है, बस ये है कि ये एक ऋण पूर्णांक है। अब देख लो इसका मान कितना आएगा, 5 - 3 बराबर 2 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो जोड़ ही तो है, जोड़ है। देखो हमारे पास, हम 0 तक जाएंगे, देखना हमारे पास यहाँ तक 5 है,
माइनस के हमारे पास 3 हैं, हमें प्लस का आंसर चाहिए तो प्लस का 2 ही तो आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम ये जो प्लस माइनस वाला जो है, ये माइनस है, इसको हम प्लस ही समझ के चलेंगे, ठीक है। पर माइनस का कोई पूर्णांक है, जैसे माइनस का 68 पूर्णांक है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का 80 है तो माइनस का लिखेंगे। ओके, तो अब मैं कह सकता हूँ कि इस दूसरे वाले को हम करेंगे तो ये भी पावर विषम है, विषम है ना पावर। तो अब आप कहोगे माइनस प्लस दोनों यूज हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो। 83 की पावर 17 लिखा हुआ है, माइनस 52 की पावर 17 लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अगर पावर विषम है तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस ही तो आ जाएगा बाहर। तो अब आप कहोगे हाँ अब तो ये प्लस वाली फॉर्म बन गई। तो इस चीज़ को समझ लो, ये प्लस वाली फॉर्म है, ठीक है। अगर ये प्लस वाली फॉर्म है तो इन सब का जो भी है प्लस माइनस, एक ये फैक्टर होगा 83 माइनस 52 प्लस 84 माइनस 53, एक ये फैक्टर होगा सेम का सेम पूरा, और दूसरा फैक्टर के है। और आपको 62 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना क्या आएगा। ये देखना क्या हो रहा है, 3 में 2 गया, 1 बचा 31, यहाँ भी 31 बचा इंटू के अपॉन 62, और रिमाइंडर बताना क्या आएगा। 31 और 31 62, पूरा पूरा भाग कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 3 करें। देखो पेशेंस रखो, पेशेंस। ये वाला 3 कर लो, तो इसका भी यही पावर विषम है यार, तो इसका भी एक फैक्टर ये होगा, दूसरा के होगा। के से हमें कोई मतलब नहीं, अब के को नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 119 माइनस 80 प्लस 103 माइनस 68, ये एक फैक्टर होगा। और ये फैक्टर अगर हमारा भाजक से कट जा रहा है तो हमें दूसरे फैक्टर को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 9 में 0 गया, 9 बचा, 11 में 60 गया 3 39, प्लस 13 में 60 गया 5 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, 37 से भाग देना है। 39 और 35 कितना हो गया भाई बताओ? 74। 74 में भाग 37 से देना है आपको, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 37 दूनी 74 होता है। तो बात समझ में आई? ठीक है, जल्दी से 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, कराने पड़ेंगे मुझे भी। अब ये 2 श्रेणी हैं, श्रेणी रूप के क्वेश्चन है, ये थोड़े अलग हैं। ऊपर के 3 क्वेश्चन से ये थोड़े से अलग हैं, इनको समझ लीजिए आप। पावर विषम में सब जुड़ रहे हैं, पद 100 दिए गए हैं, इसमें दिए गए ना। लेकिन हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है? हमने बताया पावर विषम है तो 1 से लेके 2 प्लस 3, ये पूरी श्रेणी जो लिखी हुई है ये गुणनखंड होगी, और इसमें आपको भाग देना है 202 से, और रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। आप इसको जोड़ोगे मेरे दोस्तों, इसको जोड़ोगे 1 से लेके 100 तक, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप कहोगे बट्टे 2, ये हो गया। n प्लस 1 बट्टे 2 ही होता है, 100 पता है, 100 इंटू 101 बट्टे 2 हो गया। अब इसमें पूरे में योग हो गया ये, इसमें आपको 2 से 2 से भाग देना है, क्या आएगा देखना भैया। 100 इंटू 101 बट्टे 2, पूरे के बट्टे 2 से 2 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना क्या आएगा। 2 से भाग दोगे 50 इंटू 101 बन जाएगा, ये 50 इंटू 101 बन गया। अब 202 से भाग देना है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बात बताओ यार, ये क्या है, 2 यहाँ से निकल के आएगा, 2 से 2 ही तो बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 101 बार, ये 25 बार काट दो, 2 से काट लिया हमने, अब 101 पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आई ये बात? लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को ऑफ करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें सम पावर होगी, उसको भी समझेंगे, वो बढ़िया क्वेश्चन है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर लास्ट समझते हैं, लास्ट तो आप कर ही दोगे। लास्ट कर लो भाई। ये जो क्वेश्चन है, ये क्या 1 से लेके 70 तक जोड़ी तो करना है और 71 से भाग देना है यार। एक गुणनखंड ये होगा कि नहीं होगा? 71 से भाग देना है आपको। क्या योग बनेगा? 70 इंटू 71 बट्टे 2, यही योग बनेगा। 71 से भाग देना है आपको। तो ये क्या है? ये 35 इंटू 71 है, 2 से भाग लग जाएगा ना 70 में, 71 से भाग देना, 71 से 71 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। अगर भाजक पूरा निपट गया, भाजक ने पूरा संख्या काट दी, पूरी संख्या काट दी, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये क्वेश्चंस थे और इसमें ये चीज़ थी समझने वाली।
अब आप समझ चुके हो, ऐसे क्वेश्चन आओगे तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर दोगे। रात बहुत हो रही है, अब हम इस वीडियो को यहीं ऑफ करेंगे। काफ़ी वीडियो फिर भी बहुत लंबी हो गई, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं है। आप 2x स्पीड पे देख सकते हो, दोगुनी स्पीड या 1.5 स्पीड कर लिया करो यार, और वीडियो देख लिया करो, ठीक है। वीडियो ज़रूर देख लिया करो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें सम पावर होगी, इवन पावर हो रही होगी, ओके। और आप इसी तरीके से लगे रहिए, पेशेंस रख के मैथ पढ़ते रहिए। अभी मैं आपको ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें समझाने वाली और बताने वाली होती हैं, इसीलिए मैं बता के चल रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस हम ज़्यादा किया करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। लगातार हम क्वेश्चंस करते रहेंगे हर वीडियो में। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभ्यास करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यार, आप खुद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और मैं तो कराऊंगा ही क्वेश्चन, ठीक है, एक अच्छे तरीके से। हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी भी